गुड मॉर्निंग क्लास। आइए आज देखते हैं जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं जिसमें देखें किसका किसका अध्ययन किया जाता है। वेरियस ब्रांचेस आर प्रोफेशन फॉर बायोलॉजिस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं शस्य विज्ञान एग्रोनॉमी, जिसमें हम फार्म का प्रबंधन और फसल उत्पादन का विज्ञान। नेक्स्ट है मृदा विज्ञान यानी सॉइल साइंस, जिसे हम पीडोलॉजी भी कहते हैं। मृदा का अध्ययन इसमें होता है, इसका संरक्षण किया जाता है। रोग विज्ञान यानी पैथोलॉजी, इसमें हम रोगों की प्रकृति, कारण, लक्षण तथा प्रभाव का अध्ययन किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है प्रजनन यानी ब्रीडिंग, इसमें वर्णात्मक संकरण द्वारा उन्नत किस्में तैयार करना प्रजनन के द्वारा। पशुपालन, जिसे हम वेटेरिनरी मेडिसिन कहेंगे, इससे यह पशुओं के रोग उनके स्वास्थ्य से संबंधित होता है पशु विज्ञान में। कीट विज्ञान, जिसे एंटोमोलॉजी कहते हैं, में कीटों की रचना, स्वभाव तथा वर्गीकरण का अध्ययन होगा। मत्स्य विज्ञान, जिसे फिशरी कहते हैं, इस व्यवसाय में नदी, झील, समुद्र से मछली तथा अन्य उत्पादों को प्राप्त किया जाता है। फिर कुक्कुट पालन, जो पोल्ट्री से है, इसमें पालतू मुर्गी, बतख, हंस, चूजे का पालन किया जाएगा। रेशम कीट पालन काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन, ये सब काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेशम कीट में कच्ची रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट का जनन। मधुमक्खी में जिसे हम एपीकल्चर कहते हैं, व्यवसाय के लिए मधुमक्खी का पालन होता है। वन विद्या, जिसे फॉरेस्ट्री कहते हैं, वनों के विकास का एवं संरक्षण होगा इसमें। माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जैविकी, इसमें सूक्ष्म जीवों की रचना, कार्य एवं उपयोग होगा इसमें। खाद्य तकनीक, जिसे फूड टेक्नोलॉजी कहेंगे, भोजन का सुधार तथा परिरक्षण होगा इसमें। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में मानव के लिए कृत्रिम अंग बनाना तथा उन्हें लगाना। औषधि विज्ञान, दवाओं द्वारा रोगी के निदान करने का विज्ञान है। तो ये कुछ वेरियस ब्रांचेस हैं। अदर भी कुछ ब्रांचेस हैं, देखते हैं। जैसे एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाएगा। एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाएगा। निश्चेतक विज्ञान एनेस्थेसियोलॉजी में निश्चेतकों के अभ्यास का करने वाली शाखा है, जिसमें दर्द महसूस न करने की प्रेरणा होगी। एंथोलॉजी, इसमें पुष्पों का अध्ययन किया जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास का इसमें अध्ययन किया जाएगा। एपीकल्चर मधुमक्खी से है। रेनियोलॉजी जो है मकड़ियों का अध्ययन किया जाएगा। आर्बोरिकल्चर जो है वृक्ष तथा शुष्क को उगाना होगा इसमें। आर्थोलॉजी में जोड़ों का अध्ययन होगा। एन्यूलॉजी में वृद्धि का अध्ययन होगा। बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणु का अध्ययन होगा। बायोकेमिस्ट्री, जिसे न्यूबर्ग 1930, सजीव पदार्थ के रसायन से संबंध, संगठन, रासायनिक प्रकृति, निर्माण का प्रकार और कार्यकी का अध्ययन होगा। जैव ऊर्जा विज्ञान, ऊर्जा प्रवाह, ऊर्जा रूपांतरण का अध्ययन होगा। बोनसाई, इसमें जो छोटे छोटे पौधे होते हैं जो गमले में लगाते हैं, उनका अध्ययन किया जाएगा। जैसे पेड़ों और झाड़ियों को बौने रूप में गमले में लगाने की कला, तो क्या कहेंगे, बोनसाई कहेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए चलते हैं कुछ नेक्स्ट ब्रांचेस पे। जैसे देखें ब्रायोलॉजी, ब्रायोफाइटा का अध्ययन होगा। कार्डियोलॉजी में हृदय का। कायरोलॉजी में हाथ व उंगलियों के संकेत से बातचीत का। नेक्स्ट है कॉन्ड्रोलॉजी, उपास्थि का अध्ययन होगा। फिर है नीडोलॉजी, जिसे हम सिलेंट्रेटा का अध्ययन होगा। क्रेनियोलॉजी में कपाल का। डेमोग्राफी में जनसंख्या का अध्ययन होगा। डेंटिस्ट्री में दांतों के रखरखाव, उपचार और हटाना, भरना, बदलने की अध्ययन होगा। डर्मेटोलॉजी जो है त्वचा से संबंधित है। डेस्मोलॉजी, स्नायु का अध्ययन। एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी ग्रंथियों और हार्मोन उनके प्रभावों का अध्ययन होगा। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी, इसको पहले भी देख लिए। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन होगा। एंजाइमोलॉजी, जैसे नाम से ही एंजाइम भी निकल रहा है, तो इसमें एंजाइम उनके कार्यों का अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजी, इसमें संक्रामक रोगों के वितरण, नियंत्रण उपाय का अध्ययन होगा। इथोलॉजी में जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन होगा। फ्लोरीकल्चर में पादपों
को उनके पुष्पों के लिए उगाना होगा। फिर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में आहार नाल या आमाशय आंत्र उनके रोगों का अध्ययन होगा। जियोलॉजी में पृथ्वी का अध्ययन होगा। जीरोंटोलॉजी में वृद्धायु में रोगों का उपचार होगा। जीरोंटोलॉजी में विलगन व जीर्णता का अध्ययन होगा। गायनेकोलॉजी माता जनन अंगों का अध्ययन। हेमेटोलॉजी रुधिर का अध्ययन। हेल्मेंथोलॉजी परजीवी कृमिकों का अध्ययन। हेपेटोलॉजी यकृत का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी सरीसृप तथा उभयचरों का अध्ययन होगा। इसमें हिप्नोथेरेपी सम्मोहन द्वारा उपचार होगा। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन होगा। इम्यूनोलॉजी रोगों के प्रति प्रतिरक्षा अथवा प्रतिरोधकता का अध्ययन होगा। काइनोसियोलॉजी में गति के संदर्भ में कार्य की शारीरिक अंतर्संबंधों का अध्ययन का विज्ञान है। लेरिंगोलॉजी में स्वर यंत्र लैरिंक्स। लेप्रोलॉजी कोढ़ तथा उसके उपचार का अध्ययन होगा। लाइकेनोलॉजी लाइकेन का अध्ययन। मलेरियोलॉजी मलेरिया के विभिन्न प्रकार के उपचारों का अध्ययन होगा। इसमें मैमोलॉजी में मैमल्स का अध्ययन यानी स्तनधारियों का अध्ययन होगा। मास्टोलॉजी में चुचुक सहित स्तन के अध्ययन होगा। मेलानोलॉजी शारीरिक वर्णकों के विकास व ह्रास का अध्ययन होगा। मोनेरोलॉजी में मोनेरा का अध्ययन। माइकोलॉजी जिसे हम फंजाई कहते हैं उसके कवक के अध्ययन होगा। सार्कोलॉजी या मायोलॉजी जिसे हम मसल्स मांसपेशियों का अध्ययन होगा। न्यूरोलॉजी में नर्वस सिस्टम तंत्र का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी में दांतों और मसूड़ों का अध्ययन होगा। ऑन्कोलॉजी में कैंसर व ट्यूमर का अध्ययन किया जाएगा। ऑप्थेल्मोलॉजी में आँखों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन। आर्थोपेडिक्स में गामक तंत्र जिसमें अस्थियाँ संधियाँ के विकारों के निदान व मरम्मत का अध्ययन किया जाएगा। ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन होगा। पीडियाट्रिक में बच्चों से संबंधित है, ये चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। पैरासिटोलॉजी परजीवियों का अध्ययन। फाइलोलॉजी विकासीय इतिहास है ये। फिजियोथेरेपी कसरत और मसाज शरीर की विकृति का उपचार होगा। इसमें प्रोस्टियोलॉजी प्रतिष्ठा का अध्ययन। रेडियोलॉजी में चिकित्सीय निदान का अध्ययन होगा। राइनोप्लास्टी शल्य चिकित्सा द्वारा नाक के बाह्य परिवर्तन। सीरोलॉजी में सीरम का अध्ययन। रक्त में प्रतिजन प्रतिरोध की मध्य अंतरक्रिया का। सर्पेंटोलॉजी सांपों का अध्ययन। सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड इमेजिंग पराध्वनि दृश्य। सोनोलॉजी सुनने का अध्ययन। टॉक्सिकोलॉजी में औषधियों का अध्ययन होगा, इसमें पदार्थों के हानिकारक प्रभाव का। ट्राइकोलॉजी बालों का अध्ययन। यूरोलॉजी जो है मूत्र मार्ग के विभिन्न विकारों संरचना क्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान है। वायरोलॉजी विषाणु का है। जूजेनी जंतु की उत्पत्ति व विकास। जूजियोग्राफी जंतुओं के भौगोलिक वितरण का अध्ययन होगा। जूपैथोलॉजी जंतु रोगों का अध्ययन होगा। ऐसे ही ब्रांचेस हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप सभी इसे अच्छे से रीड करके तैयार कर लीजिए कि किस ब्रांच में किसका अध्ययन किया जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप सभी अच्छे से देख लीजिएगा। कौन ब्रांचेस के नाम आप सभी अच्छे से तैयार कर रखेंगे, किस ब्रांच में किसका अध्ययन किया जाता है। जैसे टॉपिक हमारा यही रहेगा, वेरियस ब्रांचेस आर प्रोफेशन फॉर बायोलॉजिस्ट। आप सभी इसे अच्छे से देख लें। कुछ इसमें इम्पोर्टेंट भी हैं जैसे एपीकल्चर, सेरिकल्चर, मेडिसिन, पोल्ट्री, एंटमोलॉजी, ब्रीडिंग से सॉयल साइंस, उसके बाद एल्गोलॉजी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अर्बोरिकल्चर, ये सब काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। बैक्टीरियोलॉजी, बोनसाई, एंथोलॉजी, ब्रायोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं ये बायोलॉजी के। तो इसे आप अच्छे से देख लें और तैयार कर लेंगे भी किससे संबंधित हैं।
ओके, थैंक यू क्लास।